राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में भाद्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी कब है और इसको कब मनाया जाएगा और इसका पारण का समय क्या है और इस व्रत की कथा सुनाएंगे और 11 कब है, ये सारी इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि पद शुक्ल पक्ष की एकादशी कब मनाई जाएगी। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 13 दिसंबर को रात 10:40 पर होगा। इस दिन शुक्रवार होगा और अगले दिन 14 सितंबर को रात 8:41 पर समाप्त होगा। ये दिन शनिवार होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर शनिवार 2024 को परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन आप शनिवार को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। जो भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी उसको पद्मनी एकादशी कहते हैं, वामन एकादशी भी कहते हैं और इसको कई नामों से भी पुकारा जाता है। वामन एकादशी इसलिए क्योंकि अगले दिन द्वादशी वामन द्वादशी होती है, इसलिए इसका नाम वामन एकादशी भी कहते हैं। चलिए हम परिवर्तनी और वामन एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। तो यदि आपके पास कोई किताब वगैरह ना हो तो आप ये कथा ज़रूर से सुने। सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्रत रखने की विधि क्या है। व्रत रखने की विधि है, एक दिन पहले से एकादशी का व्रत चालू हो जाता है। दशमी के दिन चावल है, मसूर की दाल है, प्याज है, लहसुन है, मांसाहारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। व्रत रखने वाले एक दिन पहले से सारे नियम फॉलो करें। इस नियम की वीडियो मेरे इस चैनल पर पड़ी है और जिस दिन आपका व्रत हो एकादशी उसको सुबह जब सूर्य उदय होने के पहले उठ जाएं और फिर सबसे पहले स्नान वगैरह करें। स्नान करने के बाद मंदिर को साफ करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, फिर भगवान विष्णु के या कृष्ण भगवान की या लड्डू गोपाल जो भी आपके विष्णु जी के अवतार की फ़ोटो हो और या मूर्ति हो उसको आप गंगा जल से या पंचामृत से स्नान कराइए। उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए, उनका अच्छा सा श्रृंगार कीजिए, फूल माला सुगंधित फूल माला चढ़ाइए, जैसे गुलाब फूल है, बेला के फूल हैं, गेंदा के फूल हैं, इस तरह से फूलों से उनको सजाइए। फिर भोग में आप फलाहार का उस दिन भोग लगाएं। खुद भी फलाहार खाएं और कोशिश करें कि आपके घर के और लोग हैं तो उस दिन वो अन्न ना खाएं और व्रत बने रहें। तो भी इस तरह से आप व्रत रख सकते हैं और फलाहार का ही भोजन करें। आप यदि आप बिना नमक के रह सके तो बिना नमक के भी रह सकते हैं। यदि आपको नमक चाहिए तो सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए और सेंधा नमक ही खाइए। और इस दिन विष्णु सूक्त का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह का पाठ करें और ओम 5 अक्षरों का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव उसका जाप दिन भर मुंह पे बोलते रहिए। उस दिन चुगली वगैरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना झूठ बोलना चाहिए। इन सब बातों का जरा सा ध्यान दीजिए। चलिए हम आपको परिवर्तनी वामन एकादशी की कथा सुनाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? हे मधुसूदन, ये सब समझा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और प्राणी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र से भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वे तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है।
हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर आश्चर्यचकित होकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपके बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की, चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, तो सब इस विषय विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब तुम पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप में राजा बलि को जीता। इस पर अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, ये सब विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब उसने मुझे वचन दे दिया, जब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तब लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर सदैव चंद्रमा के समान प्रकाशित रहता है। उसको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। व्यक्ति दान करे, किंतु दान करके अभिमान न करे। अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे यह भी ज्ञात होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है। ये थी परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी की कथा। और दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 11 तिथि कब मनाई। जो शाम 11 से ना खाटू श्याम में जो मनाई जाती, वो तिथि भी इसी दिन 14 सितंबर को ही मनाई जाएगी। अब चलिए हम आपको पारण का समय बताते हैं। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी का पारण का समय है 15 सितंबर को सुबह 6:06 से लेकर 8:34 के बीच में। इस बीच में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपने मेरी वीडियो देखी है और मुझे भी अच्छा लगता है। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।